Welcome to Mishika classes. Today's life process part number 11. In today's class, we are going to discuss about the transportation in unicellular organisms, in fishes and in birds. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. अब हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, कैसे उनमें ब्लड फॉर्मेशन होती है, कैसे वो मूव करते हैं. In unicellular organisms, through osmosis and diffusion, transportation take place. Transportation किसकी हेल्प से होती है? Osmosis और diffusion की हेल्प से होती है. Means जो भी gases का exchange होता है वो होता है through diffusion. Means the exchange of gases take place through diffusion and the transfer of nutrients take place through ऑस्मोसिस. जो ऑस्मोसिस है उसकी हेल्प से तो क्या ट्रांसफर होगा? न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो फूड और वाटर पार्टिकल्स जो भी वो कंज्यूम करेंगे वो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होता है उनकी बॉडी में. और जो गैसेस का एक्सचेंज है, मींस जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो भी है, मतलब जो बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होती है, दैट इज थ्रू डिफ्यूजन. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोसिस. अब बात आती है डिफ्यूजन किसे कहते हैं और ऑस्मोसिस किसे कहते हैं. डिफ्यूजन कहते हैं इन दिस पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. डिफ्यूजन किसे कहते हैं? जब पार्टिकल्स, जो हमारी मूवमेंट है वो कैसे होती है? हायर टू लोअर. इसका एग्जांपल क्या है? अरोमा मूवमेंट्स इनसाइड अ रूम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अरोमा? अरोमा का मतलब होता है स्मेल, खुशबू, फ्रेग्रेंस. दिस ऑल कम्स अंडर द अरोमा. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई क्या वो मैंने बेसिकली क्या करी, मैंने एक अगरबत्ती को लाइट अप कर दिया. मैंने एक अगरबत्ती को एक कॉर्नर में रूम में लाइट, तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो पूरे के पूरे एरिया में क्या हो जाएगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी. तो क्या हुआ, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. मींस पहले उसने एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपने अरोमा को स्प्रेड आउट किया, उसके बाद वो पूरे के पूरे रूम में जहां पर नहीं प्रेजेंट थे वहां पर भी उसके पार्टिकल्स मूव आउट कर गए. मींस हायर टू द लोअर. इसी प्रोसेस के थ्रू डिफ्यूजन टेक प्लेस होता है एनिमल्स के अंदर, सॉरी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी. मींस जो उसमें जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो इसी अकॉर्डिंगली होता है. मींस जहां पर ज्यादा वहां से, जहां पर नहीं है वहां पर पहुंचता है. आपको पता है यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? एक ही सेल से बनी हुई है उनकी बॉडी, तो उनके उस सेल में जिस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर गैसेस का अमाउंट ज्यादा है वहां से जहां पर कम है वहां तक वो ट्रेवल करके चला जाएगा. नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? इन दिस पार्टिकल्स मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ permeable membrane, through a semi permeable membrane, or we can say through a membrane. ऑस्मोसिस कैसे होती है? लोअर से हायर की तरफ, मींस कम से ज्यादा की तरफ. इसमें क्या होता है, एक सेमी परमिएबल, एक पतली सी परत होती है, उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और समटाइम इट इज कॉल्ड एज परमिएबल मेम्ब्रेन आल्सो. तो वो क्या करती है, वो उसको अलाउ करती है लोअर से हायर की तरफ जाने. इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब भी हम किसी भी सीड को, फॉर एग्जांपल ग्रेन्स है, ग्राम्स है, कोई भी चीज है, अगर हम उसे वाटर के अंदर सोक कर देंगे, वाटर के अंदर थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, दैट सीड विल बी स्वॉलन अप, वो फूल जाएगा. दैट इज उस सीड की जो लेयर है, उस सीड के ऊपर जो वो कवरिंग है, उसकी वजह से जो वाटर है वो उस सीड के अंदर पहुंच जाएगा, तो फ्रॉम लोअर टू द हायर कंसंट्रेशन, और वो फूल जाएगा. ओके, दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस. इस प्रोसेस के थ्रू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या टेक प्लेस होता है? द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस. न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर होता है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एनिमल एंड दैट इज द बर्ड्स. अब हम बर्ड्स के बारे में बात करेंगे. बर्ड्स हैव फोर चैम्बर हार्ट. बर्ड्स के पास कितने चैम्बर हार्ट होता है? फोर. इसमें टू आर्टरियाज होते हैं और टू क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर द ब्लड वेसल्स प्रेजेंट इन द बर्ड्स. बर्ड्स के अंदर जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती है, वो कौन कौन सी है? आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज. आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मींस आर्टरीज कैरी द ब्लड हैविंग ऑक्सीजन अमाउंट इन दम. जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है वो ब्लड वेसल्स जो है आर्टरीज कैरी करती हैं. एंड द वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन्स के अंदर कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. मींस वो ब्लड होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है. दैट इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैपिलरीज आर द थिन ब्लड वेसल्स. कैपिलरीज कैसी होती है? बहुत ही पतली वेसल्स होती हैं जो किसको कनेक्ट करती हैं? विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स. जो आर्टरीज और वेन्स दोनों को कनेक्ट करके रखती हैं, दैट आर नोन एज कैपिलरीज. फ्रॉम द बॉडी, राइट आर्टरी receives deoxygenated blood.
बॉडी में से क्या रिसीव हो जाएगा, राइट आर्टरियाज रिसीव क्या करती हैं, जो राइट आर्टरिया, जो राइट साइड पे जो उसकी आर्टरियाज है वो क्या रिसीव करेंगे बॉडी में से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन दैट, नॉट ऑक्सीजन, जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वाला ब्लड जो है राइट आर्टरियाज में गया। राइट आर्टरियाज से वो ब्लड जो है कहाँ जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा। जैसे ही लंग्स के पास जाएगा तो लंग्स उसमें क्या फिल कर देंगे, द ऑक्सीजन फिल कर देंगे। ब्लड फ्लोज टुवर्ड्स द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, ब्लड क्या उसके पास जाएंगे, लंग्स के पास जाएंगे ताकि उसमें क्या आ जाए, ऑक्सीजन का अमाउंट आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए। फ्रॉम लंग्स, अब लंग्स से उन्होंने क्या करा, उसमें क्या रिसीव कर लिया, उसने ऑक्सीजन रिसीव कर लिया एंड लेफ्ट मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्टरिया, और वो कहां मूव कर जाएगी, लेफ्ट आर्टरियाज की तरफ। राइट आर्टरियाज के पास कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और लेफ्ट आर्टरियाज के पास कौन सा ब्लड हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट आर्टरिया ने किसको ब्लड दिया, लंग्स को दिया, और लेफ्ट आर्टरिया ने किससे ब्लड लिया, लंग्स से लिया। राइट आर्टरियस लंग्स को देती है, और लंग्स किसको देते हैं, लेफ्ट आर्टरियस को देते हैं। अब वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, अब वो कहां मूव कर जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव कर जाएगा। द ब्लड विच कंटेन्स ऑक्सीजन इन देम दैट मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहां मूव कर जाएगा, पूरी की पूरी जो बॉडी पार्ट्स है वहां पर वो मूव कर जाएगा। देन द ब्लड टू मूव टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, वहां पर चला जाएगा, सबने ऑक्सीजन रिसीव कर ली, एंड इन दिस वे जो ब्लड जो फ्लो करता है। उसके बाद कौन रिसीव करेगा इसको, राइट वेंट्रिकल से रिसीव करेंगे। राइट वेंट्रिकल से कौन रिसीव करेगा, राइट आर्टरियस रिसीव करेंगे, और ये साइकिल पर्टिकुलरली चलती रहेगी। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, प्लीज लिसन इट वेरी केयरफुली। सबसे पहले क्या हुआ, राइट आर्टरिकल से कौन सा ब्लड लिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लिया। उसने वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे दिया, लंग्स को दे दिया। लंग्स ने क्या किया, उसके अंदर ऑक्सीजन फिल कर दी, ऑक्सीजनेशन कर दी उसकी। ऑक्सीजनेशन करने के बाद उसने क्या किया, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसने लेफ्ट आर्टरियस को दे दिया। लेफ्ट आर्टरियस ने क्या करा, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल्स को दिया, जहां से वो पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर मूव कर जाएगा, जिससे पूरी बॉडी के अंदर क्या फ्लो कर जाएगा, ऑक्सीजन लेवल फ्लो कर जाएगा। ऑक्सीजन लेवल जब पूरी बॉडी को रिसीव हो गया तो वहां से उसने कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड नहीं किया, अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था वो रिसीव करा। उसने किसको दिया, वो डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड वो दिया उसने राइट वेंट्रिकल्स को दिया, और राइट वेंट्रिकल से किसको दे दिया, राइट आर्टरियास को दे दिया। इन दिस वे द साइकिल इज गोज ऑन, इस तरीके से साइकिल मूव करती रहेगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब ये काम कर तो दिया, इधर पता चल गया कि सर्कुलेशन हो क्या रही है, कैसे हो रही है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, बर्ड्स की बॉडी ऐसी क्या है कि कुछ उसमें कुछ हर एक बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन सिस्टम्स है उसकी वजह से उनको कुछ एडवांटेजेस मिलती है, कुछ डिसएडवांटेजेस मिलती है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस विच रिसीव टुवर्ड्स द बर्ड्स। बर्ड्स हैव द हायर हार्ट रेट, बर्ड्स के पास सबसे ज्यादा अमाउंट का हार्ट रेट होता है, इतना मैमल्स का भी नहीं होता जितना बर्ड्स का होता है। और जितना ज्यादा हार्ट रेट होगा उतना ज्यादा ही ऑक्सीजन का लेवल उनकी बॉडी में फ्लो करेगा। बर्ड्स हैव हायर हार्ट रेट विच हेल्प्स देम टू फास्ट फ्लो ऑफ द ऑक्सीजन इन द बॉडी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा रहेगा। और वो किस लिए हेल्प करेगा, दिस हेल्प द एयर सैक्स प्रेजेंट इन द बॉडी, वो किसकी हेल्प करेगा, एयर सैक्स में हेल्प करेगा, उनकी जिनकी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है उसकी एफिशिएंसी को वो इंक्रीज कर देगा। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। The air sacs present in the bodies help in the increased efficiency of the exchange of oxygen. Now, अब ऑक्सीजन का लेवल एक्सचेंज कर गया उसने, अब ये क्या करते हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ, उनकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन मोर इफेक्टिवली, ज्यादा अच्छे से ट्रांसफर करेंगे, और वो जो हेल्प करेगा उनकी फ्लाइट के अंदर। क्योंकि जब वो फ्लाइट कर रहे हैं तो एंटी ग्रेविटी फ्लाइट करते हैं, मीन्स ग्रेविटी के अगेंस्ट आके फ्लाइट करती है उनकी बॉडी, तो उस टाइम पर उनका ऑक्सीजन लेवल भी हाई चाहिए। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द एयर सैक्स में जो उनकी एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करके उनके पास रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट ज्यादा होता है, उनकी जो हार्ट रेट होती है वो भी ज्यादा होती है। ये सब चीजें जो है उसकी हेल्प करती है बर्ड्स की, किसमें, उनकी फ्लाइट में, उनके फ्लाई करने में, उनके उड़ने में। दिस इज टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिशेस। फिशेस हैव टू चैम्बर हार्ट, फिशेस के पास टू चैम्बर हार्ट होता है, एक आर्टरियाज होते हैं और एक वेंट्रिकल्स होते हैं, उसी की वजह से उनकी बॉडी में ना ऑक्सीजन और डीऑक्सीजेटेड ब्लड मिक्स ही रहता है। आर्टरीज, अब इनके पास एक आर्टरी है एक वेंट्रिकल है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज आर द ब्लड वेसल्स, इनके ब्लड वेसल्स का नाम भी क्या है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज कैरीज क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड करेंगी अवे फ्रॉम द हार्ट, और ये हार्ट से दूर लेके जाती है इस ब्लड्स को।
Okay, the veins carry deoxygenated blood which back move towards the heart. ऑक्सीजन ने आर्टरीज ने क्या किया, जो ब्लड कौन सा ब्लड कैरी करते हैं जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और वो कहां से लेके जाती हैं, हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में. और वेन्स क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस द ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड इन द, और वो क्या करती है, हार्ट के पास लेकर आती है उस ब्लड को फ्रॉम द बॉडी में से उनकी. नेक्स्ट इज द कैपिलरीज. कैपिलरीज कैसी होती हैं, बहुत ही थिन वेसल्स है जो कनेक्ट करती है आर्टरीज और वेन्स को. नाउ अब बात आती है कैसे सर्कुलेशन हो रही है इनकी बॉडी में, कैसी ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस हो रही है. फिशेज रिसीव ऑक्सीजन फ्रॉम द गिल्स. फिशेज ऑक्सीजन कहां से रिसीव करती हैं, गिल्स में. इनके पास लंग्स तो नहीं होते, इनके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं जो वाटर में से ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं. नाउ फिशेज हैव द स्विम ब्लैडर. फिशेज के पास क्या होता है, स्विम ब्लैडर होता है दैट रेगुलेट द बॉयंसी इन द वाटर. जो किसकी हेल्प करते हैं, उनके पास जो स्विम ब्लैडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी बॉयंसी को मेंटेन करके रखते हैं, उनकी बॉयंसी को हेल्प करते हैं. What is the meaning of buoyancy and how it helps? It helps the fishes to move up and down in the water. ये fishes की help करता है ताकि fishes water के अंदर easily move up और move down कर सके, ऊपर की तरफ और नीचे. जो fishes जो swim कर सके वो easily उसमें ये help करते हैं swim bladders. Now जो red blood cells हैं वो क्या carry करती हैं, और hemoglobin को contain करती हैं, means they contain the oxygen throughout the body. अभी कहाँ present होंगी, these present in the arteries. एक इनके पास क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स क्या हेल्प करते हैं फिशेस की, व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द इम्यूनिटी इन द बॉडी. व्हाइट ब्लड सेल्स फिशेस की इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन करने में उनकी हेल्प करता है, मींस फाइटिंग अगेंस्ट द डिजीजेस. जो भी पानी में रहने की वजह से उनको जो डिजीज हो सकती है उससे उनकी हेल्प करता है. ना से थर्मोबाइट. थर्मोबाइट्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए. मींस अगर फिशेस वाटर में स्विम कर रही है, कोई चीज से उन्हें चोट लग जाए जिससे उन्हें ब्लीडिंग हो जाए, तो थर्मोबाइट्स क्या करते हैं, क्विकली इनकी बॉडी को हील कर देते हैं, ब्लड को क्लॉट्स कर देते हैं. नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ये ड्रॉबैक है बेसिकली फिशेस का, क्या है फिशेस का ड्रॉबैक, फिशेस है सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम. फिशेस का एक ही सर्कुलेशन सिस्टम है, फ्रॉम गिल्स टू लंग्स एंड लंग्स टू गिल्स एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट. सिंगल सिस्टम है जिसकी वजह से जो उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ज्यादातर क्या रहता है, मिक्स रहता है. उनका अलग अलग नहीं, जैसे मैमल्स में था, फिश बर्ड्स के अंदर सभी के अंदर क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट था. बट इनके केस में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, सेम एक साथ मिक्स हो जाता है. और दूसरी चीज क्या है, जो इनकी कैपिलरीज होती है बहुत ही ज्यादा थिन होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड का जो फ्लो है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और उनकी जो बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कंपैरेटिवली एनी अदर एनिमल्स, उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी बहुत ज्यादा ही लो होता है. दे हैव वेरी वेरी लो ब्लड प्रेशर इन देयर बॉडी. दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स टॉपिक. Okay, in next video we will going to discuss about the transportation in the human beings. I hope you like the video. If so, please like it, share it and subscribe my channel. Still you have any doubt, you can comment me in the comment box. I will give you reply there. Thank you.